हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हरतालिका तीज का व्रत अगर प्रेग्नेंट लेडी करना चाहती है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से व्रत किया जा सकता है और क्या गलतियाँ उसको नहीं करनी चाहिए। तो वो वीडियो जब आप लोगों ने देखा तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जिनकी डिलीवरी हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, अभी 3 महीने से कम का टाइम हुआ है, तो क्या हम व्रत रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तीज का जो व्रत है वो बिना पानी के काफ़ी मुश्किल कठिन व्रत होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे, तो आज का वीडियो उसी के बारे में है कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, जिनकी डिलीवरी अभी हुई है, तो उनको ये हरतालिका तीज का बिना पानी वाला व्रत जो है वो करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो किन कंडीशंस और किन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप ये व्रत करेंगे तो आपको और आपके शिशु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तीज का व्रत या कोई भी व्रत जिसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं वो करना थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता ही है, स्पेशली जब आपकी कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि आपकी डिलीवरी अगर हुई है। और अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है, मतलब एक डेढ़ महीना ही हुआ है, तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज आपका जो ये पीरियड है 40 डेज़ का स्पेशली, वो आपका पोस्टमार्टम पीरियड होता है, आपकी रिकवरी चल रही होती है इंटरनली। तो उसमें अगर आप कुछ अच्छे से खाएंगे नहीं या फिर पानी नहीं पिएंगे, या फिर ना खाना और पानी नहीं पीने की वजह से आपकी किसी तरीके से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपकी रिकवरी में आपको जो है वो डिस्टर्बेंस होगा और आपकी रिकवरी डिले भी हो सकती है। तो स्पेशली जिन लोगों की डिलीवरी 1-1.5 महीने ही हुए हैं अभी, तो उनको तो ये अवॉइड ही करना चाहिए कि ये व्रत आप रखें। जिनकी 4 महीने से ऊपर हो चुकी है वो ट्राई कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है। अब अगर आप व्रत रखते हो तो ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे को जो फीडिंग ले रहा है, ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट है, तो उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत पहले मेरे एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो न्यूट्रिएंट बच्चे में नहीं कमी हो जाती, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जितना भी है ना वो बच्चा अकॉर्डिंगली वो ले लेता है। मतलब मिल्क वगैरह में वो बन करके जाता है, जितना बच्चे को ज़रूरत है आपकी बॉडी इतना प्रिपेयर करके बच्चे को दे देती है। फिर वो कमी जो है ना वो आपकी बॉडी में आती है, इसीलिए आपको जॉइंट पेन होना या फिर बैक पेन होना या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बॉडी में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी में अगर कोई चीज़ कम है तो वो बच्चे को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जब आप पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, अगर 1-2 दिन आपका ऐसा कुछ रहता है तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसका, आपकी मिल्क सप्लाई प्रॉपर रहेगी तो उसका पेट अच्छे से भरता रहेगा। उसको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक दिन अगर आप खाना पानी सब कुछ छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम जो होगी ना वो आपको होगी। और बच्चे को प्रॉब्लम हो या माँ को प्रॉब्लम हो, दोनों का साइड इफ़ेक्ट इक्वल ही पड़ता है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आज ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी आप हेल्दी रहें। तो अपनी रिकवरी आपकी अच्छी से होती रहे, वो आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप पानी नहीं पिएंगे, जो लोग भी ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब वो फीड कराते हैं उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा अलग लेवल की एक भूख लगती है। और उसके साथ साथ पानी भी जो है ना वो दिन भर में काफ़ी ज़्यादा इनटेक होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि आपसे जितना देर तक आप रख सकते हो व्रत उतनी देर तक रखो, और जब आपको लगे कि आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो आप अपना व्रत जो है वो तोड़ दीजिए। या फिर आप शुरू से ही इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए कि मैं व्रत करूँगी, मन से पूजा करूँगी, बट कुछ खा करके, फलाहार वगैरह करके या पानी वगैरह पी करके, इस तरीके से मैं इस व्रत को करूँगी। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके मन में कोई तरीके के डाउट्स नहीं आएंगे, टेंशन स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आप हैप्पी हैं अगर, तो आप जो भी फीड वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं वो बच्चे को बहुत ही अच्छे से लगेगा, उसका न्यूट्रिशन कहीं अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसे खा करके, फलाहार वगैरह करके, पानी या कोकोनट वाटर वगैरह लेकर के पी रहे हैं, कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो कोई भगवान नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान खुश होते हैं कि इसने समझदारी दिखा करके मेरी पूजा भी कर रहा है और अपने बच्चे का ख्याल भी रख रहा है ये व्यक्ति, तो और ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसलिए प्राइम कंसर्न जो होता है ना इस दुनिया में, भगवान से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो आपका बच्चा होता है।
तो इसलिए आप पहले उस पर ध्यान दीजिए और उसके बाद मन से श्रद्धा से आप भगवान जी की पूजा कीजिए। तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ में ब्लाइंड फेथ करके आपको नहीं फॉलो करना है। कन्वीनियंस भी देखनी है कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होगा अगर आप परेशान रहेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो आपका पूजा वैसे भी मन से आप नहीं करेंगे तो उसका कोई वो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाता है। तो इसीलिए खाइए पीजिए, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए और उस हिसाब से व्रत रखिए। बट अगर आप खाना पीना कर भी रहे हैं तो भी आपको अगेन उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन आपको नहीं लेना है। कॉफ़ी चाय व्रत में लोग एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, तो वो आपको नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट आपको नहीं लेना है, उससे भी आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कई लोगों को सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ कि डिलीवरी के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सोच लो आप कि अगर आप पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तो कॉन्स्टिपेशन का लेवल क्या होगा। तो अगर आपके सी सेक्शन स्टिचेस हैं तो उन पर भी साइड इफ़ेक्ट उसका पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है बाहर ही हो, इंटरनल भी उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और आराम से, मतलब आरामदायक तरीके से आप इस व्रत को कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ खाइए पीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद व्रत रखिए। अगर 3 महीने से ऊपर आपको हो गया है तो फिर आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो कि आप जब तक रह सकते हो तब तक रहो, और जब आपको लगे कि आपकी तबीयत गड़बड़ हो रही है तो फिर आप पानी और खाना वगैरह जो है वो खाइए पीजिए। और जब भी व्रत तोड़ते हैं आप, तो आप ध्यान रखिए कि एकदम से बहुत हैवी और रिच खाना ना खाइए। स्टार्टिंग करिए कोकोनट वाटर, पानी वगैरह इन सब से अगर आप शुरू करते हैं तो फिर आपको एकदम से बॉडी को झटका नहीं लगता है कि कहाँ तो आप कुछ नहीं खा रहे थे और कहाँ तो आपने एकदम से बहुत रिच पूड़ी सब्जी और ऐसा ऑयली कुछ खा लिया हो। तो वो भी मतलब नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं आपके स्टमक को। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यही है, मेरे तरफ से सजेशन यही रहेगा। मैं भी इसी तरीके की चीज़ें फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, तो वो अपना एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका पसंदीदा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।